सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये है सेट 1। इस सेट में मैंने रेलवे में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसका 50% और एसएससी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका 50% क्वेश्चंस मैंने ले लिया है। ठीक है। सेट 2 में मैं जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन और रेलवे और एसएससी में पूछे गए बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको लेके 2 सेट में इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट करवा दूंगा। उसके साथ साथ रटवा भी दूंगा। ठीक है, तो कोई फिक्र नहीं है। तो मेरा जो सेट 1 रहता है वो आप सबको आइडिया देने के लिए रहता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंधों की तरह पढ़ने से तो फायदा है नहीं, तो मेन फोकस हम लोग को रखना है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है। इस सीट में मैंने आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में, ये जो मार्च महीने में एग्ज़ाम हुआ था, मार्च महीने में जो रिज़ल्ट निकला, हाँ फरवरी मार्च में ही एग्ज़ाम हुआ था, उस सारे मतलब आरपीएफ एसआई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये बिलोंग करता है ब्रोंज एज से। ब्रोंज एज से ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोंज एज, आईवीसी बिलोंग्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रोंज एज। ठीक है। इसका टाइम फ्रेम कितना है? इसका टाइम फ्रेम 2500 बीसी से लेके 1750, 1750, 2500 बीसी से लेके 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ब्रोंज एज है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ के साइट। ठीक है, यहाँ के जितने भी साइट्स हैं उन साइट से क्या क्या मिले हैं, वो साइट किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उस साइट को किस आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकैवेट किया था, ये क्वेश्चन, और कौन से ईयर में एक्सकैवेशन हुआ था, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे न्यूलिथिक, पैरोलिथिक, चाल्कोलिथिक साइट्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं 50 क्वेश्चन, वो मोर देन एनफ है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। और सेम आईबीसी के लिए भी साइट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ का वो साइट है ये इंपॉर्टेंट है, किस रिवर के किनारे है, किस ईयर में डिस्कवर किया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं आईबीसी से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब? तो पंजाब में कौन सा साइट लोकेटेड है? पंजाब में कौन सा साइट लोकेटेड है? पंजाब में कौन सा साइट लोकेटेड है? तो पंजाब में जो साइट लोकेटेड है वो है रोपार, वो है रोपार, रोपार। पंजाब में जो साइट लोकेटेड है वो है रोपार। ठीक है, रोपार किस नदी के किनारे है? रोपार किस नदी के किनारे है? सुतलेज, सुतलेज नदी के किनारे है रोपार, सुतलेज नदी के किनारे है रोपार। ठीक है, कब इसको एक्सकैवेट किया गया था? 1953 में, 1953 में इसको एक्सकैवेट किया गया था रोपार को। रोपार को एक्सकैवेट किया गया था कब? 1953 में। और किसके द्वारा ये किया गया था? वाई डी शर्मा, वाई डी शर्मा, वाई डी शर्मा। ठीक है, वाई डी शर्मा के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या है देखिए, बी बनवाली, बनवाली, बनवाली। ठीक है, बनवाली, बनवाली से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बनवाली से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हरियाणा का ये साइट है, हरियाणा का ये साइट है, हरियाणा का ये साइट है, बनवाली हरियाणा का साइट है। किस नदी के किनारे है? घाघर, घाघर, घाघर किस नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे है बनवाली, हरियाणा में है, स्थित है, घाघर नदी के किनारे है। 1973 में, 1973 में, 1973 में, 1973 में इसका एक्सकैवेशन हुआ था। बाय हुम, ये पूछा जाता है, बाय हुम? आर एस बीस्ट, आर एस बीस्ट, आर एस बीस्ट के द्वारा इसको एक्सकैवेट किया गया था। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, कुछ ऐसा एक एक पेज लीजिए, एक पेज आप खाली रख दीजिए। ठीक है, उसमें आप लोग
ऐसा एक कलम बना लीजिए, रो एंड कॉलम्स बना लीजिए। रो में क्या लिखिए, सिटी लिखिए, सिटी, ठीक है। प्रोविंस लिखिए, सिटी लिखिए, प्रोविंस लिखिए, रिवर लिखिए, ईयर लिखिए, ईयर ऑफ डिस्कवरी, ईयर ऑफ डिस्कवरी, और आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। तो मैं सिटी बोलूँगा, तो सिटी जैसे बोला क्या मैंने, बनवाली, बनवाली, ठीक है। प्रोविंस कहाँ का था, हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। रिवर कौन सा था, घाघर, घाघर, घाघर। ईयर कौन सा बोला मैंने, 1973 में बनवाली को डिस्कवर किया गया था। और आर्कियोलॉजिस्ट मैंने यहाँ पे क्या बोला, आर्कियोलॉजिस्ट कर दीजिए, आर्कियोलॉजिस्ट में लिख लीजिए RS बीस्ट, ठीक है। सेम मैंने रोपार के बारे में बोला, रोपार के बारे में भी आप, मैं यही चीज़ों को रिपीट करूँगा, सिटी बोलूँगा, प्रोविंस बोलूँगा, रिवर बोलूँगा, ईयर बोलूँगा, और आर्कियोलॉजिस्ट का बोलूँगा। तो मैं जब भी बोलूँगा आप उस टेबल में इसको पुट करते रहिएगा, ठीक है। तो एक पेज में आप ये कलम बना के उस पेज को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। सिटी लिखिए, प्रोविंस, रिवर, ईयर, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। मैं जब बोलूँगा इस क्रोनोलॉजी में ही बोलूँगा, ठीक है। सिटी, प्रोविंस, रिवर, ईयर और आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है बालू, इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है। बालू जो साइट है ये हरियाणा का ही है, ये हरियाणा का ही है। बालू जो साइट है ये हरियाणा का ही है, लेकिन इसका एक्सकेवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हरियाणा का 2 साइट है, हमने इससे पहले भी पढ़ा था, वीराना, वीराना, वीराना मूवी है एक, ठीक है। वीराना मूवी, जैस्मीन भूत को कौन भूल सकता है। तो हरियाणा वीराना है। वीराना जो है वो एक ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट है, ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट, ठीक है। ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट वीराना न्यूलिथिक साइट था, ठीक है। और इसके साथ ये एक हड़प्पन साइट भी है, हरियाणा में स्थित है वीराना। वीराना है क्या, ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट, ठीक है। और एक साइट है राखी गढ़ी, हरियाणा में, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ये लार्जेस्ट साइट है, ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। राखी गढ़ी जो है वो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, और सबसे ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट जो है वो वीराना, दोनों ही हरियाणा में ही स्थित है, ठीक है। मैं रटवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बनवाली, बनवाली भी हरियाणा का साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। बनवाली रिपीट होता रहेगा, एक्सकेवेटर का नाम भी याद आता रहेगा, किस नदी के किनारे स्थित है वो भी याद आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड, ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर द सेल्स प्रोक्यूर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कहाँ से सेल्स को लाया जाता था, ठीक है। तो नागेश्वर, नागेश्वर, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर तो गुजरात में स्थित है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो सेल्स है ना उसको प्रोक्यूर किया जाता था। नागेश्वर गुजरात में है, नागेश्वर के साथ साथ बालाकोट, बालाकोट पाकिस्तान में स्थित, बालाकोट से सेल्स लाए जाते थे। किसके लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए, रोपार मैंने पढ़ लिया है, इससे पहले ही क्वेश्चन के आंसर था रोपार। रोपार जो था वो पंजाब में स्थित था, ठीक है। रोपार जो था वो पंजाब में स्थित था। किस नदी के किनारे है, सुतलेज। किस साल किसने इसको एक्सकेवेट किया है, 1953, YD शर्मा, 1953 YD शर्मा। ओके, देखिए कहाँ का क्वेश्चन है, स्टेज 2 2022 का। स्टेज 2 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
तो इसका जो आंसर है वो है नागेश्वर। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वेर मेड ऑफ डैश काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन दैट वाज स्क्वायर इन शेप विथ 2 into 2 डायमेंशन एंड वाज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज। हड़प्पन सील्स जो थे वो मेनली किस टाइप के स्टोन से बने हुए थे? स्टेटाइट। स्टेटाइट नाम का जो स्टोन है, सारे के सारे सील्स जो है हड़प्पन, वो स्टेटाइट नाम के स्टोन से, सॉफ्ट स्टोन से बनाया गया है। 16/6/2022 स्टेज 2 में ये पूछा गया है, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है। स्टेटाइट नाम के सॉफ्ट स्टोन से हड़प्पन सील्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वॉज यूज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या पक्का ब्रिक, पक्का ब्रिक, पक्का ब्रिक, ब्रिक, ठीक है, पक्का ब्रिक, बर्न्ड ब्रिक, आरपीएफएसआई 2000, आरपीएफएसआई 2019 का ये सवाल है। तो क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल वॉज यूज्ड? घर में क्या था? ब्रिक, बर्न्ड ब्रिक या फिर पक्का ब्रिक। नेक्स्ट, when did archaeologist B.B. Lal carry out excavation at हस्तिनापुर situated in मेरठ डिस्ट्रिक्ट? बीबी लाल जो है वो किस साल से हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में स्थित है, हस्तिनापुर जो मेरठ में स्थित है, उसका एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था बीबी लाल ने? रैंडम क्वेश्चन है भाई, रैंडम क्वेश्चन है ये। इसको बिना रटे कैसे याद रख पाएंगे आप, खुद बोलिए। बीबी लाल जो है वो हस्तिनापुर में एक्सकेवेशन कब से शुरू किया था? 1951-52 से, 1951-52 से। हस्तिनापुर से एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, वो है ओसीपी, ओसीपी ऑकरी कलर्ड पॉटरी, ठीक है। ओसीपी ऑकरी कलर्ड पॉटरी के लिए फेमस है हस्तिनापुर, ऑकरी कलर्ड पॉटरी के लिए फेमस है हस्तिनापुर। और एक था अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर ओसीपी ऑकरी कलर्ड पॉटरी के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदारो, सॉरी, द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदारो वाज ए ह्यूज सर्कुलर टैंक, सिलिंड्रिकल, ट्रायंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक, ठीक है। वाटर टैंक हिसाब से जो ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में जो मिला था ना, उसको रेक्टेंगुलर, वो था क्या? रेक्टेंगुलर टैंक था, ठीक है। उसको वाटर टैंक हिसाब से ही यूज़ किया जाता था, ग्रेट बाथ ऑफ जो मिला था मोहनजोदारो में, ठीक है। तो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। मोहनजोदारो का सिटी में लिखिए, सिटी में लिखिए मोहनजोदारो, सिटी में लिखिए मोहनजोदारो। किस नदी के किनारे है मोहनजोदारो? किस प्रोविंस में है अभी? सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में, सिंध प्रोविंस में है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग, किस नदी के किनारे है? इंदस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंदस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंदस नदी के किनारे है, ठीक है। और 1922 में इसको एक्सकैवेट किया गया था, डिस्कवरी हुआ था इसका 1922 में। किसके द्वारा किया गया था? आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, ओके। तो बस यही तो था, मोहनजोदड़ो वाज ह्यूज वाटर टैंक, वो रेक्टेंगुलर शेप का था। एनटीपीसी 2021 का ही क्वेश्चन है। सिंध प्रोविंस में है, इंदस नदी के किनारे है, 1922 में आर.डी. बनर्जी ने किया था। देखिए, एक्चुअली मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है ना, मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, किसने एक्सकैवेट किया था, इसमें थोड़ा हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो 1921 में एक्सकैवेट किया था बाय दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो 1922 में ही है आर.डी. बनर्जी। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक मैं बोल देता हूँ आपको, किसके द्वारा किया गया था? राखालदास बनर्जी
आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी के बीच में थोड़ा कन्फ्यूज़न आ ही जाता है, मुझे आता था जब मैं पढ़ता था इस चीज़ों को। तो मोहनजोदारो देखिए जे है ना, देखिए मोहनजोदारो में जे है और आर.डी. बनर्जी में भी जे है। आप इसको आराम से रिलेट करके आप याद रख पाएंगे। मेनली यही दो में कन्फ्यूज़न होता है, आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी में कन्फ्यूज़न आ ही जाता है। ठीक है, तो आर.डी. बनर्जी देखिए जे है मोहनजोदारो में और जे है बनर्जी में। अब अगर राखालदास बंदोपाध्याय, ठीक है, बनर्जी को तो बंगाली में बंदोपाध्याय भी बोलता है, चटर्जी को चट्टोपाध्याय बोलता है, तो आर.डी. बनर्जी है तो बंदोपाध्याय अगर हो गया, पूछ लिया, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ठीक है, उसको आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो मोहनजोदारो आर.डी. बनर्जी। तो आप आराम से आर.डी. से रिलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, दी हड़प्पन सिटी, The Harappan city was found during the excavation on the banks of which river around the year 1920-21 टाइम है। हड़प्पन सिटी, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी लिख लीजिए, सिटी लिखिए हड़प्पा, प्रोविंस लिखिए, हड़प्पा से लिखिए हड़प्पन सिटी, सिटी लिखिए हड़प्पा, प्रोविंस लिख लीजिए पाकिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान, पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब। ठीक है, रिवर लिखिए रावी, रिवर कौन सा? रावी। किस ईयर? ईयर ऑफ डिस्कवरी 1921, ईयर ऑफ डिस्कवरी 1921। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मैंने क्या बोला? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। तो मैंने जो कॉलम करने के लिए बोला उसमें आप ये लिख लीजिए। चलिए, द फेमस इंदस वैली साइड मोहनजोदड़ो वॉज फर्स्ट टाइम एक्सकवेटेड द एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए आ गया, पूछ लिया, पूछ ही लिया, पूछ ही लिया, पूछ ही लिया। मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजो जे है, आर.डी. बनर्जी जे है। ठीक है, दयानंद साहनी हड़प्पा, दयानंद साहनी हड़प्पा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? बोलिए, इंदस नदी के किनारे है, इंदस नदी के किनारे है। ठीक है, सिंध प्रोविंस में है, 1922 में इसका एक्सकेवेशन हुआ था। दयानंद साहनी हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, 1921 में भाई दयानंद साहनी। एसआर राव, एसआर राव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह एक्सकेवेट किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, लोथाल, लोथाल जहाँ से डॉकयार्ड मिला था, जहाँ से डॉकयार्ड मिला है, लोथाल, लोथाल। एसआर राव, एसआर राव ने इसको एक्सकेवेट किया था, लोथाल। ठीक है, गुजरात में स्थित है। मैं जा रहा हूँ, मैं बोलूँगा डिटेल्स में बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है बीबी लाल। हाँ, बीबी लाल से भी पढ़ा है हम लोगों ने। बीबी लाल हस्तिनापुर का जो है वो एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन 1951-52 में। और कालीबंगन का भी फर्दर एक्सकेवेशन बीबी लाल शायद थे। चलिए वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में आते हैं। देखिए, द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड द इंदस वैली सिविलाइजेशन इज कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा था पहला इंदस वैली सिविलाइजेशन का साइट जो कि डिस्कवर किया गया था। ठीक है, रट लेते हैं। चलिए, पाकिस्तान प्रोविंस में है, पाकिस्तान पंजाब में है, पीपी। किस नदी के किनारे है? रावी। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1921 में। बाय हुम? बाय दयाराम, दयाराम साहनी। ओके, यही पढ़ा था इसे। मोहनजोदड़ो किस प्रोविंस में है? सिंध, सिंध प्रोविंस में है। किस नदी के किनारे है? इंदस, इंदस नदी के किनारे है। कब हुआ था? 1922 में, 1922 में हुआ था। किसने किया था जी? आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, आर.डी. बनर्जी।
देखिए लोथाल पूछ ही लिया तो लोथाल का लिख ही लेते हैं। लोथाल प्रोविंस कहाँ है यहाँ का? गुजरात। गुजरात में स्थित है। किस किस नदी के बीच में है ये? भोगाबा। भोगाबा एंड साबरमती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साबरमती। मैं इस सेट में ना इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दूंगा, किस प्रोविंस में स्थित है, किस रिवर के किनारे स्थित है, किस ईयर में इसका डिस्कवरी हुआ है और किस आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है। नेक्स्ट सेट में मैं एम्फेसिस करूँगा किस साइड से क्या क्या मिला है। डांसिंग गर्ल, ठीक है, बैंगल्स, फायर ऑल्टर्स, इस सेट में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट सेट जो मेरा मेन फोकस रहेगा, कहाँ से क्या क्या मिले हैं। इस सेट में हम लोग रटते हैं इसको, प्रोविंस को, किस नदी के किनारे है, किस साल में डिस्कवरी हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, इन सब चीज़ों को। लोथाल, लोथाल भोगावा और साबरमती के बीच में है, ठीक है। कब? 1953 में। बाय हुम? एस आर राव। मैंने बोल दिया था इससे पहले भी, एस आर राव बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोथाल गुजरात में स्थित है, भोगाबा एंड साबरमती के नदी के किनारे स्थित है। 1953 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय एस आर राव। मैं जो जो इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा जोर दीजिएगा, ठीक है। फिर लीजिए कालीबंगान। कालीबंगान, कालीबंगान के बारे में लिख ही लेते हैं। राजस्थान में स्थित है कालीबंगान, राजस्थान में स्थित किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? घाघर। घाघर, घाघर नदी के किनारे और एक था, बनवाली था घाघर नदी के किनारे। चलिए और एक है, वही मैं सोच रहा हूँ और क्या था। घाघर नदी के किनारे बनवाली था, और राखी गढ़ी भी घाघर नदी के किनारे ही स्थित है। राखी गढ़ी भी घाघर नदी के किनारे स्थित है। चलिए कालीबंगान राजस्थान, घाघर घाघर नदी के किनारे है। और रिवर बैंक मैंने जो बोला, और ईयर ऑफ डिस्कवरी, यस, ईयर ऑफ डिस्कवरी इसका क्या था? कालीबंगान का ईयर ऑफ डिस्कवरी 1951। 1951 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय ए घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है। 1951 में इसको डिस्कवर किया गया था। अब ये कालीबंगान से और एक नाम पूछा जाता है, वो है लुइगी पियो टेसिटोरी। बड़ा गजब नाम है, सुन लीजिए आराम से। कालीबंगान से और एक नाम जो है वो पूछा जाता है, किसका? लुइगी पियो टेसिटोरी, लुइगी पियो टेसिटोरी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? कालीबंगन को आइडेंटिफाइड किया था, आइडेंटिफाइड किया था 1917 में ही आइडेंटिफाइड किया था। लेकिन डिस्कवरी पूरा पूरी नहीं हुआ था, लेकिन कालीबंगन को आइडेंटिफाई, एक साइट का आइडेंटिफिकेशन हो गया था। लेकिन डिस्कवरी जो हुआ वो अमरानंद घोष के द्वारा ही हुआ 1951 में। तो लुइगी पियो टेसिटोरी जो है ये WBCS में पूछा गया था। WBCS वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लुइगी पियो टेसिटोरी का नाम किससे संबंधित है? कालीबंगान से। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, लुइगी पियो टेसिटोरी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंदस वैली सिविलाइजेशन लिटरली मीन्स माउंट ऑफ डेड? माउंट ऑफ डेड के नाम से कौन सा सभ्यता जाना जाता है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में ही क्या मिला है? ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में मिला है। किस शेप का था? रेक्टेंगुलर शेप का था, रेक्टेंगुलर शेप का था ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है? सिंध में, सिंध प्रोविंस में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रोविंस में स्थित है। किस नदी के किनारे है? इंदस, इंदस नदी के किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो जो है वो इंदस नदी किनारे है। लिटरेरी मीन्स जो क्या कहते हैं? माउंट ऑफ डेड कहते हैं, मृतों का स्तूप कहते हैं, माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड,
मोहनजोदड़ो इंदस नदी के किनारे है। किस साल में इसको डिस्कवर किया था? 1922 में। 1922 में इसको डिस्कवर किया गया था। और इसको किसने किया था? R.D. बनर्जी ने। R.D. बनर्जी ने। चलिए हड़प्पा का, चलिए हड़प्पा का भी पोस्टमार्टम कर ही लेते हैं। हड़प्पा कभी कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान प्रोविंस में रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। 1921 सबसे पहला साइट यही डिस्कवर किया गया था 1921 में। और किसने किया है? दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम विच साइट of the Indus Valley civilization was designed on a pot which seems to tell the story of the thirsty crow? प्यासा जो क्रो है वो मटके में मुंह डालता है, पत्थर देता है, पानी ऊपर आता है। वो जो स्टोरी जो है, टेल द स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो हु फाइंड्स ए क्लेवर वे टू ड्रिंक वाटर टू बॉटम ऑफ द पॉट फाउंड। कहाँ से मिला था ये पॉट? कहाँ पे ये स्टोरी मिला है? किस साइट से? डिज़ाइन ऑन ए पॉट, उस डिज़ाइन ऑन ए पॉट, वो डिज़ाइन मिल गया है कहाँ से? लोथाल से। लोथाल कहाँ स्थित है? गुजरात प्रोविंस में। किस किस नदी के किनारे है? देखिए लोथाल दो नदी के किनारे स्थित है, भोगावा एंड साबरमती के बीच में है लोथाल। और क्या पढ़ेंगे? लोथाल से 1953 में इसको डिस्कवर किया गया था। बाय हुम? SR राव। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है लोथाल। देखिए मैं अपने सीट्स में आंसर की लिखता नहीं हूँ, ठीक है। ये मैं गलत करता हूँ, मुझे पता है। मैं अपने सीट्स में आंसर की लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानबूझ कर लिखता हूँ क्योंकि आप लोग रिवाइज करिए। अगर आप भूल रहे हैं तो वीडियो है, आप आराम से जाइए, वीडियो के उस क्वेश्चन में जाके स्क्रॉल करके देख लीजिए आंसर क्या था, एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए, रिवीजन अच्छा होगा। अपने दिमाग में प्रेशर डालिए। यहाँ पे मैं अगर लिख देता ना आंसर डी, इसमें मेरा कुछ खास ज़्यादा टाइम नहीं जाता, लेकिन आपके दिमाग में जो प्रेशर आप क्रिएट करेंगे ना वो हट जाएगा। जब इस सीट को आप 5 दिन बाद 6 दिन बाद पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में एक प्रेशर आएगा, ठीक है, याद करने का। अगर याद नहीं होगा तब लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर के उस पॉइंट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए हड़प्पा पोस्टमार्टम करेंगे, जरूर करेंगे। हड़प्पा पाकिस्तान प्रोविंस में स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1921 है, बाय दयाराम साहनी है। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रोविंस में स्थित है, इंदस नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इंदस नदी, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है इंदस नदी के किनारे। और क्या पूछा? 1921 में 1922 में मोहनजोदड़ो बाय R.D. बनर्जी। ठीक है। मोहनजोदड़ो को कहते हैं माउंट ऑफ डेड। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, रेक्टेंगुलर बाथ, जो कि वाटर टैंक हिसाब से यूज़ किया जाता था मोहनजोदड़ो में। माउंट ऑफ डेड। राखी गढ़ी क्या बोला मैंने? राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है जी, हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। लिख लीजिए किस प्रोविंस में? हरियाणा। वो प्रोविंस वाले कॉलम में लिख लीजिए, राखी गढ़ी हरियाणा। किस नदी के किनारे है? घाघर। कब इसको डिस्कवर किया गया था? 1997 में। बहुत ही रिसेंट है, इसको अब रिसेंट ही कह सकते हैं। 1997 में राखी गढ़ी।
और किसने किया था? अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। राखीगढ़ी लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन सा है? राखीगढ़ी। ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट कौन सा है? ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट कौन सा है? बीराना, बीराना। वो भी हरियाणा में ही स्थित है, वो भी हरियाणा में ही स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा रटवा रहे हैं, ऑप्शंस को ज़्यादा दिमाग में बैठाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर ही ऐसा है। धोलावीरा वॉज यूज टू बिल्ड मैसिव फोर्टिफिकेशन, मैसिव फोर्टिफिकेशन जो दुर्ग बनते थे। ठीक है, बड़े बड़े प्राचीर जो बनते थे, वॉल्स, वॉल्स जो बनते थे, फोर्टिफिकेशन किससे बनता था? वो स्टोन से बनता था। स्टोन से। आरपीएफ कांस्टेबल 2025, अगला क्वेश्चन भी, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 2025 का ही था। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है, जो मार्च फरवरी मार्च में जो पूछा गया है, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया है। एट धोलावीरा डैश वॉज यूज टू बिल्ड मैसिव फोर्टिफिकेशन, बड़े बड़े फोर्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करता है जी? स्टोन ही ना, स्टोन ही होगा। धोलावीरा को पोस्टमार्टम करते हैं। धोलावीरा इंपॉर्टेंट एक साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है धोलावीरा। कहाँ स्थित है? गुजरात, गुजरात। किस नदी के किनारे धोलावीरा स्थित है? लूनी, लूनी नदी के किनारे धोलावीरा स्थित है। किस नदी के किनारे? लूनी। कब किया गया था इसको? 1967-68 में। बाई हुम? बाई जेपी जोशी, जेपी जोशी। लिख लीजिए आप, जो मैंने बोला कॉलम में लिख लीजिए। किस प्रोविंस में है? गुजरात में है। किस नदी किनारे है? लूनी के किनारे है। किस साल में इसको एक्सकैवेट किया था? 1967-68। एंड बाय हुम? बाय जेपी जोशी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, वेयर इज द राखीगढ़ी इन द वैली साइट इज लोकेटेड? आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है इससे पहले ही। राखीगढ़ी इज ए साइट सिचुएटेड इन हरियाणा। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। थोड़ा क्वेश्चन को टाइप करते वक्त इधर उधर हो ही जाता है। चलिए, हरियाणा। वेयर इज द राखीगढ़ी इन द वैली साइट लोकेटेड? हरियाणा, हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में हरियाणा प्रोविंस हो ही गया। राखीगढ़ी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है राखीगढ़ी। ठीक है। घाघर नदी के किनारे है, घाघर नदी के किनारे है, घाघर नदी के किनारे है। 1997 में इसको डिस्कवर किया गया था। बाय हुम? बाय अमरेंद्र नाथ, बाय अमरेंद्र नाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी जगहों का छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी देखते हैं। Who of the which of the following in this very site was discovered? राखाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी। तो मैंने क्या बोला? जे के साथ जे को रिलेट करिए, जे के साथ जे को। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। बोलूँ क्या? रिपीट करूँ क्या? मोहनजोदारो को छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए छोड़ देता हूँ। कालीबंगान, कालीबंगान को मैंने रिपीट कर दे रहा हूँ। कालीबंगान किस प्रोविंस में है? राजस्थान, राजस्थान में स्थित है कालीबंगान। ठीक है, राजस्थान में स्थित है कालीबंगान। किस नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे है। घाघर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घाघर नदी के किनारे तब 3 साइट हो गए, कालीबंगान है, राखीगढ़ी है, बनवाली है। 3 साइट है घाघर नदी किनारे। अच्छा, कालीबंगान को किसने एक्सकेवेट किया? 1951 में ए घोष, अमलानंद घोष, ए घोष। और 1917 में इसको आइडेंटिफाई किया था। 1975 में इसको आइडेंटिफाई कौन किए थे? लुइगी पियो टेसी टोरी, लुइगी पियो टेसी टोरी। ठीक है। फ्रॉम विच साइट, फ्रॉम विच साइड द डांसिंग गर्ल ए ब्रोंज फिगर इन फाउंड?
वेट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द डांसिंग गर्ल ए ब्रोंज फिगर इन फाउंड? ये हड़प्पा, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था? पढ़ेंगे क्या मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था? माउंट ऑफ डेड कहते हैं मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो कहा जाता है माउंट ऑफ डेड। ग्रेट बथ, ग्रेट बथ मिला था, रेक्टेंगुलर शेप का था। और कितना रटवाया जाएगा, बहुत बार रिपीट कर दिया है मैंने। और 1922 में आर.डी. बनर्जी किस नदी के किनारे है? इंदस नदी के किनारे है। लोथल, 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 लोथल में डॉकयार्ड मिला था। लोथल में डॉकयार्ड मिला था, है ना। लोथल में डॉकयार्ड मिला था। लेकिन लोथल से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गुजरात में स्थित है। किस किस नदी के किनारे है? भोगावा, भोगावा एंड साबरमती। भोगावा एंड साबरमती। 1953 में लोथल को डिस्कवर किया था किसने? लोथल को डिस्कवर किया था किसने 1953 में? S.R. राव ने। चलिए, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है राखी गढ़ी। हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है। घाघर नदी के किनारे है। घाघर नदी के किनारे है। 1997 में इसको अमरेंद्र नाथ ने डिस्कवर किया था। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान प्रोविंस में है। 1921 में दयाराम साहनी, दयाराम D.R. साहनी। चलिए शॉर्टकट में लिख देता। चलिए रिपीट करूँगा, जीके जब पढ़ना ही है तो डरना क्यों। In Harappan civilization, sculptures in dash are excellent examples of handling three-dimensional volumes. Stone sculptures. Harappan civilization sculptures, मूर्तियाँ are excellent examples of stone sculptures, three-dimensional volumes, 3D volumes में थे। RPF कांस्टेबल 25 का क्वेश्चन है। धोलावीरा का जो फोर्टिफिकेशन था वो भी स्टोन का ही था। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी क्वेश्चन है ये। Next, the Harappan civilization had trade link with which of the following regions? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो रीजियन था उससे ट्रेड लिंकेज था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, मेसोपोटामिया। द हड़प्पन साइट वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? देखिए अब तो पक गए होंगे। RPF कांस्टेबल 25 का क्वेश्चन है। 1921 में। 1921 में। ठीक है, 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। देखिए आर है हड़प्पा में, आर से रावी भी है। चलिए रिलेट कर देते हैं। रावी 1921 में D.R. साहानी, D.R. साहानी। चलिए नेक्स्ट, द बेसिन फाउंड एट द लोथल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन व्हिच प्रेजेंट इंडियन स्टेट? गुजरात। गुजरात में ही ना है जी लोथल, तो गुजरात में है। गुजरात में है लोथल। लोथल किस साल में डिस्कवर? लोथल किस किस नदी के किनारे है? भोगावा, भोगावा एंड साबरमती। अब तो यार याद करना बनता है यार। भोगावा एंड साबरमती 1953 में लोथल। 1953 में किसने किया था? S.R. राव ने। S.R. राव ने। इतना रिपीटेशन के बाद अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। चलिए, कालीबंगान का भी हमने साइट पढ़ा है, पंजाब का भी साइट पढ़ा है। पंजाब का साइट को रिपीट कर देते हैं एक बार।
पहले पहले पढ़ा था। पंजाब का जो साइड था वो था रोपाड़। रोपाड़, पंजाब का जो साइड था वो था रोपाड़, था ना। किस नदी के किनारे है रोपाड़? रोपाड़ जो था वो सुतलेज, सुतलेज के किनारे स्थित था। सुतलेज 1953 में रोपाड़ को वाई.डी. शर्मा ने एक्सकैवेट किया था। ठीक है, चलिए। राजस्थान में तो कालीबंगन तो घाघर नदी के किनारे है। घाघर 1951 में अमलानंद घोष और 1917 में लुइगी पियोटेसिलरे ने उसको आइडेंटिफाई किया था। चलिए, बोल दिया मैंने, लिखा नहीं, बोल दिया। 20 नंबर सवाल फटाफट करना पड़ेगा। लोथाल गुजरात है जी, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान है जी। तो ए के साथ दो एक ही ऑप्शन में है। आरपीएफ कांस्टेबल क्वेश्चन है तो रिलेट कर सकेंगे आप। लोथाल अच्छा बिरहन मतलब बिराना ही होगा ये। बिरहन ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट। अगर आपको बोलेगा ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट कौन सा है, बिराना, वो हरियाणा में। दायमाबाद से क्या मिला था? कॉपर चैरियट। ये ही इंपॉर्टेंट, यही पूछता है। कॉपर चैरियट, कॉपर का रथ, कॉपर चैरियट। दायमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो सी के साथ 4, देखिए सी के साथ 4, डी के साथ बिरहाना से हरियाणा, लोथल से गुजरात, कालीबंगन से राजस्थान। ठीक है, दायमाबाद कहाँ स्थित है? दायमाबाद स्थित है महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या मिला था? कॉपर चैरियट। यही पूछता है सिर्फ यहाँ से। चलिए नेक्स्ट, मैचिंग पूछ लिया, फिर मैचिंग पूछा। मैच दी फॉलोइंग इंस्पिरेशन ऑन साइड है। हड़प्पा, अच्छा। चलिए अब तो मजा आएगा, अब मजा आएगा। मजा आएगा। हड़प्पा के साथ हड़प्पा के साथ दयाराम साहनी, ए के साथ 4, एक ही ऑप्शन में है। उफ, मज़ा नहीं आया। ए के साथ 4, मज़ा नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया। ए के साथ 4 एक ही ऑप्शन में है। रिपीट करते हैं, धोलावीरा जेपी जोशी बी के साथ। ये तो चैलेंज करने वाला क्वेश्चन हो गया। धोलावीरा जेपी जोशी, तो बी के साथ 2 होना चाहिए। सुरका टोडा, लोथाल तो एस आर राव, डी के साथ 1 तो है, ए के साथ 4 है। धोलावीरा जेपी जोशी 100%, और सुरका टोडा आर एस बेस्ड। एक्चुअली इन लोगों ने ऑप्शन में, ये चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ए के साथ 4 तो कोई भी ऑप्शन में है नहीं, तो एकदम धोलावीरा जो है, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। अब लिख लीजिए, आंख बंद करके लिखिए। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। 1967-68 में जेपी जोशी ने इसको एक्सकैवेट किया था या फिर डिस्कवर किया था। एकदम 100%। चलिए, द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सवाल है। ग्रेट बात बोल के मेरा तो गला सूखा गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो सिंध प्रोविंस में है, इंडस नदी के किनारे है। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने। धोलावीरा गुजरात में स्थित है।
लूनी नदी के किनारे है 1967-68 में जेपी जोशी। चान्नू दारो लिख लीजिए, जो कॉलम बोला था लिख लीजिए, उस टेबल में लिख लीजिए। चान्नू दारो सिंध प्रोविंस में है, इंदस नदी के किनारे हैं, तो इंदस नदी के किनारे दो हो गया, मोहनजोदारो हो गया और एक हो गया चान्नू दारो। 1931 में डिस्कवर्ड बाय एमजी मजूमदार, ये इंपॉर्टेंट है, एमजी मजूमदार। चान्नू दारो से एक इंक पॉट मिला था, चान्नू दारो से इंक पॉट मिला था, बीड्स मिले थे, मोती। चलिए नेक्स्ट, और कुछ छोड़ेंगे? राखी गढ़ी है, चलिए राखी गढ़ी को भी रिवाइज कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़े। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में, हरियाणा प्रोविंस में है। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। घाघर नदी के किनारे स्थित है, 1997 में इसको किसने? अमरेंद्र नाथ ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। चलिए नेक्स्ट, फायर ऑल्टर्स वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? फायर ऑल्टर्स यज्ञ करने के लिए जो फायर ऑल्टर्स कहाँ मिला था? कालीबंगन एंड लोथाल में, ठीक है। कालीबंगन बनवाली हरियाणा में स्थित है, चान्नू दारो सिंध में स्थित है, इंदस नदी के किनारे स्थित है, 1931 में एमजी मजूमदार। कालीबंगन रिपीट करूँगा, कर लीजिए, कालीबंगन को रिपीट कर लेते हैं, कालीबंगन उतना रिपीट नहीं हुआ है। राजस्थान प्रोविंस में स्थित है, किस नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे है। 1951 में ए घोष अमरलिंदो घोष ने इसको एक्सकैवेट किया था। और 1917 में इसको आइडेंटिफाई किया, कौन किया था? लुइगी पियो टेसीटोरी, ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदड़ो साइट किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो साइट किस नदी के किनारे है? मैं बोल के थक गया। मोहनजोदड़ो इंदस रिवर के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट। घाघर नदी के किनारे 3 साइट्स हैं, कालीबंगान, बनवाली। मैंने अभी तक जो साइट्स मैंने पढ़े हैं, तो कालीबंगान, बनवाली, राखी गढ़ी, ठीक है। चलिए, द एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच सिटी? धोलावीरा किस स्टेट में स्थित है? गुजरात में धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा को एक बार रिपीट कर लेते हैं। गुजरात में धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा स्थित है लूनी नदी के किनारे। 1967-68 में इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी। चलिए, तो आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। सेट 1 के 25 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट किया है हम लोगों ने, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, उसमें आईबीसी पूरा कंप्लीट कर देंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।